दुनिया में सैन्य तनाव के बीच नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन चर्चा में हैं। देश में 15 मार्च 2026 को राष्ट्रीय सभा के लिए चुनाव हुए और जो सत्तारूढ़ पार्टी के हालिया शिखर सम्मेलन के बाद हुए हैं और ध्यान इस बात पर है कि क्या किम जोंग उन को देश का राष्ट्रपति बनाया जाएगा। मैं हूं शाया गनौली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया है और जंग फुल स्केल पर जारी है। उधर रूस पिछले 4 साल से यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है। चीन लगातार ताइवान पर सैन्य दबाव बना रहा है। ऐसे समय में सोशल मीडिया पर नॉर्थ कोरिया के तानाशाही किम जोंग उन को लेकर खूब चर्चा हो रही है और लोग मीम्स बनाकर सवाल कर रहे हैं कि जब दुनिया में सैन्य तनाव चरम पर हो, यानी कि इतना ज्यादा बढ़ गया हो, तो किम जोंग उन क्या कर रहे हैं। इन मीम्स में किम जोंग को उस बच्चे की तरह दिखाया गया है जिसके पास दुनिया भर के हथियार है लेकिन कोई खेलने वाला नहीं है। तो ये अपने आप में काफी ज्यादा मजाक वाली बात भी है मीम्स के तौर पर, लेकिन जब हम पॉलिटिकली इस चीज को देखते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी बात भी बन जाती है। नॉर्थ कोरिया इस महीने अपने राष्ट्रीय सभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करेगा और सरकारी मीडिया ने 4 मार्च 2026 को इसकी जानकारी दी है, पुष्टि की है। ये चुनाव सत्तारूढ़ पार्टी के हाल ही में हुई बड़ी बैठक के बाद हो रहा है। चुनाव में ये देखा गया कि क्या किम जोंग उन को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। ये देश का सबसे ऊंचा सरकारी पद है। ये पहले देश के संस्थापक और किम के दिवंगत दादा किम इल संग के लिए रिजर्व किया गया था और ये सारी की सारी चीजें थी। और प्योंगयांग की आधिकारिक समाचार एजेंसी की अगर बात की जाए जो KCNA है, यानी कि कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार प्रतिनिधियों का चुनाव 15 मार्च 2026 को होगा और जो कि देखने को मिला। और चुने गए प्रतिनिधि सुप्रीम पीपल असेंबली यानी कि जो SPA है उसके लिए होंगे और जिस अक्सर यानी कि जो भी ये जैसे अक्सर सामने आते हैं उसकी केवल औपचारिक मंजूरी देने वाली संसद माना जाता है, जो कि हम अपने अलग अलग देशों में देखते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के अंदर यही प्रोसीजर है। ये चुनाव वर्कर्स पार्टी के हर 5 साल में होने वाले शिखर सम्मेलन के बाद हो रहा है, जिससे जितनी भी कूटनीति है, युद्ध की योजनाएं हैं और अन्य नीतियों की दिशा तय की जाती है। अब किम जोंग उन का दक्षिण कोरिया और अमेरिका के प्रति क्या रुख रहा है उसको भी जान लेते हैं। किम जोंग उन कई बार कह चुके हैं कि दक्षिण कोरिया यानी कि जो साउथ कोरिया है वो एक दुश्मन और एक अलग देश के रूप में परिभाषित किया जाएगा। ये विचार अब संविधान में शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है ये, यानी कि जो साउथ कोरिया के अंदर एक सियोल शहर आता है, एक सिटी है, सियोल की हाल ही के शांति कोशिशों के बाद जो ये धोखेबाजी की गई, ये जो नाटक किया गया उसके को बहुत खराब काम बताया गया है उन्होंने। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अप्रैल में चीन की संभावित यात्रा के दौरान किम जोंग उन से मुलाकात करने की कोशिश कर सकते हैं। ये सारे के सारे आकलन हैं, ये सारे के सारे बस सोचा जा रहा है, गेस लगाया जा रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। और 25 फरवरी को पार्टी के शिखर सम्मेलन के बाद किम ने कहा था कि उनका देश अमेरिका के साथ मिलजुल कर रह सकता है। अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया की परमाणु शक्ति की स्थिति को स्वीकार कर ले, अमेरिका का रुख क्या होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है। तो जरा इसके ऊपर भी सोचकर देखते हैं। अमेरिका कई दशकों से नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। आपने बिल्कुल ठीक सुना। इसके लिए शिखर बैठकों, प्रतिबंधों और कूटनीतिक दबाव का प्रयोग किया गया, लेकिन अब तक इसका बहुत कम असर सामने आया है और देखने को मिला है। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर स्टेटमेंट जरूर पास कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया की बात हो, न्यूज चैनल्स की बात हो, और सब लोग इस वॉर के बारे में तो बात कर ही रहे हैं जो हम लोगों को इतने दिनों से देखने को मिल रही है। बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है आप जरूर बताइएगा। मैं हूं शाया गनौली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।